पायरो मतलब जब भी आता है तो हायर टेम्परेचर का ही मीनिंग होता है। पायरो मतलब मींस हाई टेम्परेचर। लाइटिक मतलब होता है ब्रेकडाउन होना किसी चीज का। तो इसका पूरा नाम ही याद रखना, पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन। ये पहली बार आप देखने वाले हैं जब आपका लिविंग ग्रुप और आपका प्रोटॉन दोनों सेम साइड से ही एलिमिनेट होंगे। अदरवाइज हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप वो हमेशा एक दूसरे के एंटी हुआ करते थे। आप बोलेंगे सर इसमें ऐसा क्या हुआ कि वो सेम साइड पे होंगे, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें होता कुछ ऐसा है, इस टाइप की रिएक्शन में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यानी कि अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ आपका प्रोटॉन है, यहां पर भी कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, तो वो ग्रुप क्या करता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कर बनाता है और अपने साथ इसको ले जाता है। तो इस बार हो क्या रहा है, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन क्योंकि जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू निकल रहे हैं वो सेम साइड से निकलते हुए नजर आएंगे, इसलिए इस बार हाइड्रोजन ट्रांस नहीं होना चाहिए, इस बार आपका हाइड्रोजन सिन ही होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए। तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के केस में टेम्परेचर ही आपको पहचानना होगा, बस आपको हीट देखना है, आपको और कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है, कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको बता दिए, इनमें से ही 100% होगा कुछ। जब पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन होता है या तो जेंथेट्स गिवन होंगे, मतलब इसके आगे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कार्बन की चेन। जेंथेट्स क्या होता है, कार्बन एक तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से सल्फर से और एक तरफ से सल्फर से, एक सल्फर डबल बॉन्ड, इस फंक्शनल ग्रुप को जेंथेट्स कहा गया है। जैसे आप एस्टर्स तो जानते ही हैं, एस्टर्स के केस में पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन देखने को मिलेगी। एन ऑक्साइड, एन ऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन के साथ तीनों तरफ से तो जुड़ा हुआ कार्बन से और एक ओ नेगेटिव, इस तरीके से ये देखने को मिल जाए, बहुत क्लियरली दिखता है पेपर में ये ग्रुप। और तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हम इनके बारे में, हमने इनकी कहानी कहां पढ़ी बताओ, जेंथेट्स तुमने कौन सा दुनिया में पढ़ ली है। तो बड़े क्लियर क्लियर रिएक्टेंट्स हैं, वो पहचान में आ जाते हैं, जेंथेट्स देखते मेरे दिमाग में पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन आ ही जाता है। सल्फोक्साइड, यानी देखो ऐसे, या तो एस डबल बॉन्ड ओ दे रखा होगा या इसको भी ओ नेगेटिव और सल्फर पे पॉजिटिव की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और सेलेनॉक्साइड, सल्फर की जगह सेलेनियम होगा, बस दैट्स इट। तो मोस्टली या तो ये होता है पेपर में, या एनॉक्साइड पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और दोनों से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, और इनको भी मैंने बता दिया, इनको ध्यान रखना आ सकते हैं। होगा क्या जरा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल स्टेप है, करना कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जेंथेट्स अगर जुड़े हुए हैं, जैसे आपने पहचान लिया इस फंक्शनल ग्रुप को, सर ये तो जेंथेट लग रहा है जो आपने बताया था, पहचान लिया, कुछ नहीं दे रखा होगा एरो पे हीट, दूसरी बात है आपको कंफ्यूजन भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हीट देख के आप बोलेंगे और तो क्या ही हो सकता है, तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन सोच सकते हैं। दूसरी बात ये, अब मैंने क्या बताया देखो, आपको करना है जेंथेट का, ये बना इतना तो बना के दे रखा होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड, आपको याद रखना है जो जिस पे ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ये अल्फा है तो बीटा है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, एक तरीके से H प्लस हटेगा ना, तो ये H प्लस को अपने पास ले आएगा सल्फर, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे एल्कीन, और ये छूट जाएगा यहाँ से। तो एक तरीके से ये लिविंग ग्रुप वाला काम कर रहा है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन वाला काम कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट तभी बन सकती है जब ये लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड, अगर ये हाइड्रोजन उस तरफ होता तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती कैसे, इसीलिए एक टाइप का सिन एलिमिनेशन होता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, बस आपको रिएक्टेंट पहचानने जो मैंने आपको बताए। फॉर एग्जांपल सेलेन ऑक्साइड दे रखा है इधर, करना क्या होगा, बीटा वाले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन को बनाओ, ऑक्सीजन क्या करेगा यहां से टाइम से H पे अटैक करेगा, H कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। कितने सिंपल केसेस हैं बताओ, कितने प्यारे प्यारे से केस है, देखते ही पता चल रहा है क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट जरा चेक करो, अच्छा इन्होंने इसको बनाया इस तरीके से, अभी कह रहे हैं बताओ, एस्टर देख ले, याद रखना एस्टर का जो ऑक्सीजन की साइड वाला होता है ना उसको ध्यान रखना, जैसे जेंथेट्स में था। तो आपको दिख रहा है ये सर एस्टर ग्रुप है, ऑक्सीजन है, हुआ क्या होगा, हीट दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस, हीट कर रहे हैं, एस्टर दिख रहा है इधर। ठीक है, एस्टर की हीट करने पे कितनी रिएक्शंस पड़ी हैं आपने बताना जरा, फिर और क्या सोच सकते हो, रैंडम क्यों सोचना, तो आपको सोचना होगा ये जो केमिस्ट्री पूरे टाइम आपके साथ चल रही है वही कोई पूछा होगा उसमें से, होना कुछ नहीं। आप जानते हैं इस बार आपका एसिडिक प्रोटॉन की तरह ये वर्क कर रहा है, ये अटैक करेगा इस पे, राइट, ये H अपने साथ ले जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ पे आ जाएगा, बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री पे अगले स्टेप्स में आएंगे, पहले डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा हूँ। ये रहा एस्टर, वो कह रहे हैं 500 डिग्री हीट कर दिया, बताओ क्या होगा। अब आपको दिख गया सर ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन, ऐसे ही ये अल्फा और ये बीटा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। आपको करना क्या है, इसको ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना लेना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एम ई, इसको बनाना आना चाहिए। होना क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, दैट्स इट, यहाँ डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड ये बन गया यहाँ पे, ऐसे एक यहाँ बन जाएगा, ये दोनों लीव कर जाएंगे, कितना सिंपल है, टेम्परेचर साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रुप्स हमने पहचान ही लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाऊंगा कितने सिंपल है, पेपर में बस पहचान में नहीं आते बच्चों को। ठीक है, ये दे दिया, अगर इन ए साइक्लिक कंपाउंड्स, वो कह रहे हैं अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है और आप सिन एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कभी कॉन्जुगेट एल्कीन बन रही हो कहीं रेजोनेंस वाली, तो उसी को बनाने की कोशिश करना। लेकिन जैसे यहाँ कोई इसमें कॉन्जुगेट एल्कीन तो बनने का चांस है ही नहीं, कोई एल्कीन है ही नहीं, तो